जब करियर भाव का स्वामी तीसरे भाव में उच्च की अवस्था में रहेगा तो क्या परिणाम देगा। हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, क्योंकि ये सीरीज है मार्च महीने की और इस वीडियो में बात होगी मकर राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए मंथली सीरीज है और ये वीडियो है 10th। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च का महीना कैसा है, इसी के साथ साथ क्या कुछ रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं, ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी। सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं इस महीने में 14 मार्च को, कुंभ से निकल करके मीन में चले जाएंगे और उसके बाद 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट होगा, जो कि इस साल का एक बड़ा ट्रांजिट है, एक बड़े ट्रांजिट के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि शनि बहुत स्लो मूविंग है, लंबे समय के बाद अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और 29 मार्च के साथ साथ कई सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों के ऊपर साढ़े साती शुरू हो जाएगी, मकर राशि वाले लोगों के ऊपर साढ़े साती खत्म हो जाएगी। तो ये एक तरीके की अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। मार्च का महीना कई सारे बदलाव लेकर के आएगा, लगभग 7 सालों बाद साढ़े साती का खत्म होना कुछ नई शुरुआत लेकर के आएगा। तो इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए रहेगा कैसा। शनि की जो सीरीज होगी उसके बारे में हम किसी दूसरी सीरीज में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर चार्ट की बात की जाए तो देखिए सूर्य और शनि का कंजंक्ट है यहाँ पे सेकंड हाउस में, वहीं पर राहु शुक्र और बुध। अब राहु शुक्र और बुध, बुध है नीच की राशि में, वहीं पर शुक्र है उच्च की राशि में, जो कि आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी कि करियर स्थान के मालिक भी हैं। इसी के साथ साथ मंगल आपके लिए रहेंगे यहाँ पर छठे भाव में, देवगुरु बृहस्पति रहेंगे पंचम भाव में। ये ओवरऑल ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, केतु नवम भाव में है। अब सबसे पहले देखिए करियर स्थान के जो लॉर्ड हैं यानी कि शुक्र, वो बैठे हैं तृतीय भाव में उच्च की अवस्था में और ये अच्छी और अनुकूल परिस्थितियां लेकर के आएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए नौकरी आप कर रहे हैं तो यात्राएं इस अवधि में ज्यादा हो सकती हैं। इस महीने में ज्यादा चांसेस बनते हैं कि बदलाव करने की परिस्थिति ज्यादा बनेगी, ट्रैवल ज्यादा हो सकता है काम के सिलसिले में। फील्ड वर्क वाला काम जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज या नई कुछ प्लानिंग बन सकती है इस महीने के अंदर। आप लोग देखेंगे बेहतर परिणाम आपके सहकर्मियों और सहयोगियों के साथ एक अच्छा तालमेल आपका बनता हुआ नजर आएगा। वहीं पर दूसरी तरफ सेकंड हाउस में सूर्य और शनि बैठे हैं, जो आपकी मेहनत को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका हार्डवर्क जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ओवरऑल परिस्थिति देखी जाए नौकरी से जुड़े हुए लोगों की, तो ये महीना कैप्रिकॉर्न्स के लिए अच्छा रहेगा, एक खुशखबरी लेकर के आएगा, क्योंकि देखिए 14 मार्च को सूर्य आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, उसके बाद शनि भी चले जाएंगे और शनि का यहाँ से निकलना, सेकेंड हाउस से निकलना आपकी कई सारी ब्लॉकेजेस को खोल देगा, कई सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आएगा, साढ़े साती खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है इस महीने के अंदर आप देखेंगे कुछ नए एस्पेक्ट्स, कुछ नई शुरुआत होती हुई नजर आएगी। लेकिन 29 मार्च ऑलमोस्ट महीने का एंडिंग है, तो इसका असर शनि के गोचर का असर आपको हफ्ते महीने के ऑलमोस्ट नेक्स्ट महीने में दिखाई देगा। अब बात करते हैं व्यापार व्यवसाय की। इस महीने में सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल व्यापार आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, अच्छे परिणाम देगा। मुख्यतः अगर मैं बुध, क्योंकि व्यापार का कारक है बुध, बुध बैठा है थर्ड हाउस में नीच की अवस्था में, इस महीने के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि बुध का नीच भंग जो एक योग है, यह आपके लिए प्रॉब्लम्स के बावजूद अच्छी सफलता देगा, क्योंकि देखिए शुक्र के साथ बैठे हैं बुध, शुक्र उच्च के हैं और बुध नीच के हैं, नीच भंग की स्थिति यहाँ पे बनती है, तो प्रॉब्लम्स के बावजूद आप एक अच्छी सफलता पाएंगे। आप अपने काम का तरीका जो है उसे साफ सुथरा बनाए रखिएगा, उसमें कोई भी हेर फेर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगेन राहु भी है, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब सूर्य, अभी तो देखिए सूर्य सेकंड हाउस में है, शनि के साथ है, जैसे ही सूर्य तृतीय भाव में आएंगे, आपके पराक्रम भाव में आएंगे, सूर्य कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, सूर्य आपको विल पावर देंगे, डिसीजन पावर एक अच्छी खासी दे देंगे, जिसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास आ जाएगा। तो उसका इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी मेंटेनेंस, एक अच्छी रेपो मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़िएगा। अब देखिए छठे भाव के स्वामी है बुध, कमजोर स्थिति में बैठे हैं, उत्साह की कमी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, पहली बात तो यह है कि आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, काम को करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर उसमें जरूर होना चाहिए और उस क्रिएटिविटी को आप डिजर्व करते हैं। दैट मीन्स कोई इंसान ये कहे कि भाई मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर आप एक्साइटमेंट लेवल आपका किसी काम को लेकर के कम है,
तो आप ये समझ लीजिए कि उस काम में आपको उसी तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बेहतर होगा अपने एक्साइटमेंट को यहाँ पर पीक पे रखिएगा। छठे भाव का खास तौर पे मंगल आपकी ऊर्जा को मेंटेन रखेगा, हालांकि यानी कि मंगल का छठे भाव में होना एक, और वैसे भी ये साल मंगल का है तो एक हाई एनर्जी तो आपको दे रहा है, लेकिन समय समय पर आप देखेंगे एक पूरी स्कैनिंग आप जरूर कीजिएगा, आप किस समय पर क्या काम कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल अपने दिनचर्या को और हर 15 दिन बाद अपने रूटीन को स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना प्रोडक्टिव रहा और कितना नहीं रहा। बिकॉज अल्टीमेटली पूरे दिन भर में बेशक से आप कितने भी ज्यादा बिजी हो, लेकिन कितनी प्रोडक्टिविटी उस दिनचर्या में है ये देखना, ये जानना बहुत जरूरी है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर बात की जाए तो लाभ भाव के स्वामी मंगल है, वो काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। धन के कारक लाभ भाव पर धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि है, और इस महीने के अंदर आप देखेंगे आमदनी के नए नए मार्ग खुलेंगे। देखिए धन भाव के स्वामी शनि जो है इस महीने के अंदर बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, और बृहस्पति काफी अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। पंचम भाव में बैठ करके आपके 11th हाउस को, जो कि एलिवेशन का हाउस है, लाभ का भाव है, उसको देख रहे हैं। यहां से आपको पहली बात तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर कर रहे हैं। शनि का दूसरे भाव में गोचर हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब शनि थर्ड हाउस में आएंगे तो आपके कई सारे पैसे की ब्लॉकेजेस को खोलेंगे, लेकिन शनि जब अपनी राशि में होते हैं और शनि ग्रह का अस्त होना, ये काफी हद तक देखिए अगर ओवरऑल परिस्थिति देखूं मैं मार्च के महीने की, तो धन के कारक बृहस्पति की स्थिति आप लोगों के लिए काफी अच्छी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के पैसों का आना तो रहेगा, स्टेबिलिटी उसमें नजर आती है। मार्च का महीना आर्थिक स्थिति को लेकर के संतोषप्रद रहेगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है एक बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये पूरा महीना आपके लिए संतोषप्रद रहेगा, यानी कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं रहेगी। पैसा कमाएंगे भी, पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, और काफी हद तक पैसा आने के नए रिसोर्सेज भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से मार्च का महीना बेहतर है पिछले महीने से। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी शनि दूसरे भाव में, उसके बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरी बात, शनि जो है अस्त रहेंगे, लेकिन रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में, और इसी वजह से आप देखेंगे एक सकारात्मक परिणाम रहेगा। छठे भाव में मंगल का गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए थोड़ा सा चीजों को बढ़ाएगा, लेकिन आप देखेंगे इस अवधि के अंदर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, उस पर आप काम जरूर करेंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और ये काफी हद तक आपकी परेशानियों को खत्म करने में मददगार साबित होगा। यानी कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई इश्यू होगा नहीं, इशू होगा लेकिन उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो ऐसा सच आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे भाव में दूसरी बात है, सूर्य की जो स्थिति बनती है ये भी आपके लिए एक आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा बेहतर करेगी। नए सिरे से कोई भी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन पुराने जो इश्यूज चल रहे हैं उसको खत्म करने के लिए आप मेहनत जरूर करेंगे। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं, और रिश्तों के लिहाज से पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता आपको देंगे, एक दूसरे के साथ एक अच्छा तालमेल आप बनाएंगे, नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, नए अट्रैक्शंस बनेंगे एट योर वर्क प्लेस, एट योर आसपास के लोगों के साथ। आप अपने लव्ड वंस के साथ, लव मेट्स के साथ कहीं यात्रा कर सकते हैं। अब देखिए शुक्र जो है ये एक अच्छी परिस्थिति में है, और शुक्र पर यहाँ पर दो जिम्मेदारियां हैं। पहली बात तो ये है कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप आपको दे रहे हैं, दूसरी बात आपके वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर रोमांस देने का काम कर रहे हैं। बृहस्पति जो कि सप्तम भाव के स्वामी है, चंद्रमा के नक्षत्र में होने की वजह से काफी हद तक शादीशुदा जीवन में अनुकूलता लेकर के आएंगे। जो लोग लव मैरिजेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। तो इस महीने के अंदर लव मैरिजेस होने के चांसेस भी बनते हैं। साथ ही साथ में अगर देखा जाए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी ये महीना बेहद बेहतर रहने वाला है। मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है, तो मांगलिक कार्य आपके जीवन में करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के शादीशुदा जीवन के लिए भी महीना अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो मार्च का महीना तुलनात्मक रूप से आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। देखिए दूसरे भाव में शनि जो है वो बृहस्पति के
नक्षत्र में रहेंगे लेकिन सूर्य के साथ रहेंगे, अनुकूलता रहेगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपसी रिश्तों में भावनात्मक रूप से एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस नजर आता है। तो कोशिश कीजिएगा इन मनमुटावों को, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, एक दूसरे की बातों को ना मानना है, इससे बचेगा, बिना वजह के वाद विवाद से बचेगा। हालांकि भाई बहनों के साथ रिश्ता आपका बेहतर होगा, वहीं पर गृहस्थ जीवन में भी चीजें आपके लिए बेहतर नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर लगातार बनी हुई है और चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं। इस महीने के अंदर आपके लिए ओवरऑल परिस्थिति जो है वो फेवरेबल रहेगी। वहीं पर अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहेगा, तो देखिए पंचम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पर। बृहस्पति हो चुके हैं अब मार्गी, उच्च शिक्षा की तरफ इशारा करते हैं। कुछ नए प्लान्स, कुछ नई स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नई नौकरी मिल सकती है। प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों के लिए भी इस महीने में कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आई नो मार्च का महीना एग्जाम टाइम भी होता है और रिजल्ट्स का समय भी होता है, तो दोनों ही नजरिए से महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। गणेश चतुर्थी का पाठ आप सब लोग कर सकते हैं। मंदिर में दूध और चावल का दान किया जा सकता है। ये महीना बेहद बेहतर रहेगा। और एक छोटी सी रेमेडी और कीजिएगा मकर राशि वाले लोगों के लिए। देखिए किसी भी ये जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, कोई भी कर सकता है। आप लोग मंगलवार या शनिवार 2 दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चौमुखा दीपक जरूर जलाइएगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी रेमेडी और रहेगी। माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा या माँ सरस्वती की कोई भी आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाएं या जब भी आप पढ़ने बैठे, सिर्फ उनके दर्शन कर लीजिएगा, इतना काफी रहेगा। और ये रेमेडी लगातार करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। तो इसी के साथ मकर राशि वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, चैनल से जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।